बिहार चुनाव से पहले बिहार का क्या हाल था आप तस्वीरों में देखिए। चूँकि आंखों देखा देखिएगा तो आपको ज़्यादा विश्वास होगा। स्टूडेंट किस कदर पटना की सड़कों पर रैलियां कर रहे थे और इस रैली को शांत करने का काम पुलिस भी किस तरह से कर रहे थे वो भी आप तस्वीर में देखिए। ये तस्वीर देखने के बाद आपको दूर दूर तक कहीं लगता है कि एनडीए की सरकार इतना प्रचंड रूप से जीत के आएगी, इतना 202 सीट लेकर आएगी। कभी आपने सोचा होगा, लेकिन हो गया। सोचिए कि इनको वोट कौन दिया होगा। स्टूडेंट इनसे नाराज़ थे, व्यापारी इनसे नाराज़ थे, किसान मजदूर इनसे नाराज़ थे, ये रोज़गार नहीं दे पा रहे थे। सकारण यहाँ के लोग ट्रेन पकड़ पकड़ के महाराष्ट्र और कई राज्यों में जाकर कमा कर अपने बच्चों को परिवार को चलाते थे। तो फिर इनको वोट कौन दिया, कैसे जीत गए इतना प्रचंड बहुमत से। तो चलिए जानते हैं आज के वीडियो में इसी का खेला कि कैसे एनडीए ने कर दिया खेला। आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि एसआईआर में इन्हीं जिलों में सबसे ज़्यादा वोटर को डिलीट किया गया था, यानी कि नाम काटा गया था। और जहाँ जहाँ ज़्यादा नाम कटा है वोटरों का, वहाँ पर आपने तस्वीर देख रहे होंगे, वहाँ पर एनडीए सबसे ज़्यादा सीट जीती है। इसी तरह से जहाँ पर कम भी वोट डिलीट हुए हैं, वहाँ पर भी देख लीजिए कि सबसे ज़्यादा सीट कौन जीता है, एनडीए जीता है। अब दोस्तों ये कैसे पॉसिबल हुआ? चूँकि स्टूडेंट तो काफ़ी नाराज़ थे, किसान नाराज़ थे, व्यापारी नाराज़ था, मजदूर नाराज़ थे, फिर इनको वोट दिया कौन? तो दोस्तों वोट कोई दिया नहीं है, वोट लाया गया है। आप तो जानते ही हैं कि जब तक ईवीएम है तब तक मोदी सरकार कहीं नहीं जा सकती है। जनता वोट डाले, जनता वोट नहीं डाले, फिर भी आएगी तो एनडीए सरकार ही आएगी। क्योंकि एनडीए सरकार जो है, मोदी जो है, इनका सोच कैसा है। इससे पहले गुजरात के मुख्यमंत्री थे, वहाँ पर आपने देखा कि 2000 से ज़्यादा मुसलमानों को कत्ल करवा दिए थे। और एक तो महिला को आपने देखा था कि उनके साथ 1200 व्यक्तियों ने रेप किया था, है ना, जो जिसका केस भी चला था सुप्रीम कोर्ट में, है ना। कुछ बानो करके नाम थी, नाम उनका हम भूल रहे हैं। तो यही हाल अब इस देश में होने वाला है। जब भी मोदी को कहा जाता है कि आप रोजगार नहीं दे रहे हैं, तो क्या कहते हैं कि सोशल मीडिया पर रील बनाइए। पहले कहते थे कि आप कचरी छानिए, बड़ी छानिए। इनको कहा जाता है कि अपना डिग्री दिखाइए, तो बोलते हैं कि भाई हम डिग्री क्यों दिखाएं। प्रधानमंत्री किसी का जागीर नहीं होता है, वो पूरे पब्लिक का प्रॉपर्टी होता है। अगर ज़रूरत है तो आपको दिखाना पड़ेगा। खैर, हम बात कर रहे थे बिहार इलेक्शन का कि कैसे खेला हुआ। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ज्ञानेश कुमार और इधर राहुल गांधी को आप देख रहे हैं कि इन्होंने दिखाया कि आपने वोट चोरी किया है। अगर मान लीजिए कि राहुल गांधी अगर झूठ बोल रहे हैं कि आपने महाराष्ट्र हरियाणा में वोट चोरी करवाया है, तो अगर राहुल गांधी गलत हैं तो इलेक्शन कमीशन इन पर केस क्यों नहीं कर देता है कि भैया तुम गलत बोल रहे हो। क्योंकि इलेक्शन कमीशन जानता है कि राहुल गांधी जो पकड़ रहे हैं वो सही बात है, लेकिन आम जनता को तो जानते हैं कि